जैन डॉक्टर भी हैं जो थोड़ी थोड़ी ड्रिंक करते हैं रोजाना। समझ आ रहा है? हाँ, त्याग नहीं है, सब पकड़ में आते हैं और आकर के सामने बैठ भी जाते हैं तो उनसे अगर हम थोड़ा भी छेड़ने की कोशिश करते हैं तो वो जो है उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बता देते हैं कि ये इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इतने आदी हो चुके हैं। समझ आ रहा है? लोगों के साथ उठना है बैठना है, ऐसी गिरी हुई मानसिकता बना रखी है कि अगर हमें लोगों के बीच में उठना बैठना है तो हमें इस तरीके से करना ही पड़ेगा, ऐसा सोच रखा है लोगों ने। जबकि ऐसे भी जैन लोग हैं जो कहीं भी दुनिया में किसी भी जगह रहें, किसी के भी साथ बैठें, अपना आचरण आज भी अच्छा बना करके रखते हैं और आज भी अपने अच्छे आचरण के साथ में दूसरों पर प्रभाव डालते हैं और दूसरों को सिखाते हैं कि आप गलत कर रहे हो। ये चीज होनी चाहिए थी। लेकिन जब कहते हैं आदमी का भीतर से एक उसकी विल पावर गिर जाती है, आदमी भीतर से मर जाता है या उसके अंदर संस्कृति का कोई संस्कार नहीं रहता है, तो बस वो इसी तरीके के लोगों के चक्कर में आकर के कुतर्क करने लग जाता है। धर्म विरुद्ध हो गया वो। अब वो क्या करेगा? जो नहीं पी रहे होते हैं जैन, उनसे बचेगा, उनसे डरेगा और उनसे गुस्सा करेगा और उनके साथ नहीं बैठेगा, उनके साथ बैठेगा जो अपने पीने खाने वाले हैं। तो धर्म विरुद्ध हो गया कि नहीं? मतलब एक आदमी जो जैन था अब वो जैन धर्म के विरोध में खड़ा हो गया। अब जब खुद ही आदमी अपनी संस्कृति के विरोध में खड़ा हो जाएगा तो संस्कृति का पतन तो शुरू हो गया। अब ऐसे जैनों की संख्या बढ़ रही है जो खुद ही अपनी संस्कृति के विरोध में खड़े हैं, तो संस्कृति का पतन तो इसी से होना है। एक ये समय था जब इस अहिंसा का विश्वव्यापी प्रभाव था, दुनिया के हर देश में अहिंसा का प्रभाव होता था। और आज यह है कि आज इस भारत देश में भी इस अहिंसा का प्रभाव दूर, इस जैनियों के अंदर भी अहिंसा का प्रभाव नहीं दिख रहा है। अब वही लोग खुद खड़े हो जाते हैं। भगवान आदिनाथ कब हुए कौन को पता? जैन धर्म तो बहुत बाद का है, जैन धर्म के तीर्थंकर तो बहुत बाद के हैं। किससे बाद के हैं, कितने बाद के हैं, कुछ बताओ तो। किसी ने कह दिया, उनने मान लिया। जैन धर्म में यह कहा जाता है भाई ये मत खाओ वो मत खाओ, इसलिए कमजोर हो जाते हैं। भैया ऐसा कौन सा जैन है जो बिना खाए कमजोर हो गया? ऐसे ऐसे कुतर्क सामने आते हैं कि अगर जैन लोग बच्चों के सामने वैसे से दिमाग बन गए, अगर हम अंडा नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, तो हम किसी भी प्रकार के जो ये गेम्स होते हैं, समझ आ रहा है, जी दौड़ने वाले भागने वाले ये सब मैराथन वैराथन होने लगी, इनमें हम दौड़ नहीं पाएंगे, हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी। एनर्जी क्यों नहीं होगी? जो अंडे नहीं खाते उनमें एनर्जी नहीं होती। तो उसके दिमाग में बैठ जाता है एक बार, और जब बैठ गया तो वो फिर वो उसी तरीके से अपना दिमाग बना लेता है, वैसे ही आचरण करने लग जाता है। अब उसे कौन बताए कि दालें खाने वाले, साग सब्जी खाने वाले, अंडे खाने वालों से भी ज्यादा बलिष्ठ होते हैं, ज्यादा जीने वाले होते हैं, ज्यादा दौड़ने वाले होते हैं। सब तरीके के प्रूफ हैं। लेकिन अब हर किसी को समझाने कौन बैठे? हर किसी को समझाने कौन बैठे? अगर शाकाहार में इतनी ताकत नहीं होती तो हाथी जैसा बलिष्ठ और घोड़ा जैसा तेज दौड़ने वाला शाकाहार से कैसे तेज दौड़ सकता था? आज अगर पावर का नाम दिया जाता है तो हॉर्स पावर ही कहा जाता है ना। कौन सी पावर कहा जाता है? सबसे बड़ी पावर कौन सी? हॉर्स पावर नाम क्यों दिया? जो पावर हॉर्स में है वो किसी में नहीं है। तो वो हॉर्स क्या है, शाकाहारी है कि मांसाहारी है? तो आपको कौन सी दौड़ दौड़ना है, कौन सी दौड़ में जाकर के कहां पर जाकर के आपको कौन सा अवार्ड लेकर के आना है? जो दौड़ आपको अंडा खाने से ही मिलेगी या मांस खाने से ही मिलेगी। अच्छे भोजन करने के प्रभाव अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं और आप अगर इस तरीके की बातों में आकर के अपना सब खान पीन बिगाड़ रहे हो, तो ये कौन सी पढ़ाई है और ये कौन सी शिक्षा है और ये कौन सा ज्ञान है? ये सीखने की, समझने की जरूरत है। आज बच्चों के दिमाग इतने ज्यादा खराब हो रहे हैं कि वो अपनी संस्कृति पर खुद कुठाराघात करने के लिए ऐसा लगता है कि अपना ही घर का लोग अपना खुद आतंकवादी बना बैठा है। आज के जब पढ़े लिखे बच्चों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये जैन आतंकवादी हो गए अभी,
जब ये उल्टे प्रश्न करते हैं तो। मतलब आतंकवाद और क्या होता है, खुद अपने सामने अपनी ही संस्कृति के लोगों से खड़े होकर के खुद ये कहना कि ये गलत है या इसमें क्या रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके अंदर एक अलगाववाद आ गया, आपके अंदर एक विरोध पैदा हो गया, आपके अंदर अपनी धर्म से क्रूरता पैदा हो गई। तो जब खुद ही जैन लोगों में इस तरीके की क्रूरताएं और अलगाव और विरोध पैदा होने लगेंगे तो जैन संस्कृति का नाश तो निश्चित ही है। ये इसी से तो हो रहा है। और इन सब के पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ शिक्षा, इन कॉन्वेंटों की पढ़ाइयां और ये शिक्षा ने इन संस्कृति को मिटा डाला। और आज अगर हमारे जैन बच्चों में कोई भी विरोध अगर हमें संस्कृति के प्रति दिखाई देता है तो इन शिक्षाओं के कारण से दिखाई देता है। समझ आ रहा है? अब आप देखो आप कहां तक अपने आप को बचा सकोगे। कवि महोदय बैठे हैं, चंद्रसेन जी, सुन रहे हो, कम से कम वो कविता पाठ कर कर के लोगों को आगाह तो करते रहते हैं कि भाई अहिंसा से ही इस विश्व का उद्धार हुआ है, महावीर भगवान की अहिंसा से ही हर जीव का कल्याण हुआ है। अगर आदमी कहीं पब्लिक में भी इस तरीके से बता रहा है तो कम से कम अहिंसा का प्रचार प्रसार तो कर रहा है, किसी भी तरीके से कर रहा हो। समझ आ रहा है? और जब आदमी में ये अहिंसा के विचार भर जाते हैं तो वो अहिंसक धीरे धीरे होने भी लग जाता है। समझ आ रहा है? इतना सब कुछ होते हुए भी देखो, 2 प्रतिमा ले ली क्या? प्रतिमा ले ली कि अभी लेना है? हाँ, अभी नहीं ली, लेकिन खान पान बिल्कुल शुद्ध हो गया, सीमित हो गया, है ना, सामायिक होने लगी, शुद्ध, 1 टाइम 2 टाइम, कितना, 1 टाइम भोजन चल रहा है। देखो इतना सब कुछ ये किसके प्रभाव से? सब अहिंसा का प्रभाव। अपने अंदर अगर आपके विचार अच्छे रहेंगे तो आप पूछ लो, आदमी 1-1 घंटे तक बिना पानी पिए हुए कविता पाठ कर सकता है, ये सामने बैठा हुआ आदमी। और उतने ही समय पर आप किसी भी मंच पर देख लेना, पीने वाला आदमी 10 बार पानी पी लेगा और वो 1 बार भी पानी नहीं पिएगा और 1-1 घंटे तक पाठ कर सकता है। अहिंसा में ताकत नहीं होती है तो किस में ताकत होती है बताओ? मांस खाने वाले और ड्रिंक करने वालों में कितनी ताकत होती है? हमेशा बोतल लिए बैठे ही रहते हैं। तो सामने सामने उदाहरण दिख रहे हैं। अब हमको क्या उदाहरण बना रहे हो? अगर आपको कभी जैन साधु, जैन संत देखने को मिले, उनके प्रति भी आपकी श्रद्धा हो, तो आप समझ सकते हो कि वो 1-1 उपवास करके भी, 2-2 उपवास करके भी, सब तरीके से सीमित भोजन करके भी उनके अंदर कितनी शक्ति रहती है कि कितने किलोमीटरों तक विहार कर लेते हैं, गर्मी सर्दी सब कुछ सहन कर लेते हैं। ये बात भी एक छोटी बुद्धि में आ जानी चाहिए कि ये भी तो एक शाकाहार का और अहिंसा का ही प्रभाव है। आपको दूसरी जगह देखने की जरूरत क्या है? हम आपको किसी दूसरे बॉक्सर और मल्लों के उदाहरण क्यों दें जब हम ही खुद सामने बैठे हैं तो? है? नहीं समझ आ रहा? जब केश लॉन्च करके उपवास के बावजूद भी हम इतना तेज बोल सकते हैं तो आपके लिए और कुछ सुनने की क्या जरूरत है? नहीं तो आदमी के जब तक दूसरे दिन पारना ना हो तब तक तो उसे कुछ याद ही नहीं आता है और हमें देश विदेश सब याद आ रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ये भी एक आप सोच सकते हो कि अहिंसा का खान पान और अहिंसा के विचारों का ही ये प्रभाव है कि आप एक अच्छा जीवन लंबे समय तक जी सकते हो। बच्चों से यही कहना है, जो उनकी ये गलत धारणा बनती जा रही है कि हम धर्म के नाम पर ये नहीं खाते वो नहीं खाते, हम वही चीज नहीं खाते जिनसे आपको नुकसान पहुंचता है। जो खाने वाली चीजें उनको तो कभी मना करते ही नहीं। कभी किसने मना किया कि आप फल फ्रूट मत खाओ? कभी किसने मना किया कि आप कभी अच्छा वेज भोजन मत खाओ, हरी वनस्पतियां मत खाओ, दाल रोटी मत खाओ, ड्राई फ्रूट मत खाओ? अब वही डॉक्टर ड्राई फ्रूट भी बता रहा है। समझ आ रहा है कि ड्राई फ्रूट खाना चाहिए रोजाना, अखरोट खाना चाहिए रोजाना, बादाम खाना चाहिए। और वही पट्टा बेवकूफ डॉक्टर वो बोलता है कि 1 अंडा भी खाना चाहिए। अब मैं तो उसको खुला बोलूंगा, हाँ मुझे क्या, मेरे ऊपर क्लेम तो करे वो कम से कम, ताकि जैन समाज के लोग थोड़ा सा जागृत हो, मुझे क्या डर पड़ा। हाँ, तो मतलब उन डॉक्टरों को हम बिल्कुल पढ़े ना पढ़े और बिल्कुल बेवकूफ समझता हूं जो अंडे को किसी के लिए भी कह रहे हो कि अंडा खाने से आपका स्वास्थ्य बनता है,
मैं कहता हूं आदमी कितना ही मर रहा हो, चाहे उसका खून कितना ही गिन गया हो, हीमोग्लोबिन कितना ही कम हो गया हो, तब भी जो है इन चीजों का इलाज ये मांसाहार और अंडा है ही नहीं। कितना ही हीमोग्लोबिन गिरा हुआ हो, आप टमाटर खाओ, आपका हीमोग्लोबिन गिरा है आपकी पाचन क्षमता की कमी के कारण से, आप पपीता खाओ, मुनक्का खाओ, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। कभी भी जो है आयरन वाली जो चीजें होती हैं, आप ऐसी चीजें खाओ, गुड़ खाओ जिसमें आयरन होता है, इनसे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और इनसे कभी भी आपको बीमारियां नहीं होंगी, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे का खून पियो। इससे कौन सा हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है? समझ आ रहा है? जैन को तो इतना समर्पित होना चाहिए कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी भी किसी का खून पी करके अपना जीवन नहीं जीऊंगा। इतनी शक्ति, इतनी समर्पण की भावना होनी चाहिए जैन के अंदर। जीवन तो क्या है, हमें तीर्थंकरों ने क्या सिखाया है? आत्मा अजर है, अमर है, शरीर के लिए तो रोग लगे ही रहते हैं, इसके लिए मरना तो हमेशा हुआ है, लेकिन हमें अपनी आत्मोन्नति के लिए जीना है, तो हमें कभी भी ये गंदी चीजें खा करके अपना जीवन नहीं बचाना है। ऐसा भाव होना चाहिए। और आज भाव इतनी कायरता का, इतना गिरा हुआ दीनता का भाव हो गया है कि सामने देख करके लगता है कि इन लोगों से बात करने की भी इच्छा नहीं होती। समझ आ रहा है? कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जब उल्टी बातें करता है तो मौन लेना ही सीरियस कर लगता है। क्या बोलो? जिसे समझने की कोई क्षमता नहीं बची उसे क्या बोलो? जो खुद जो है मतलब अपनी जाति का, अपनी धर्म का लड़का जब अपने विरुद्ध बोलना खड़ा शुरू हो जाता तो मुझे लगता है कि जैन आतंकवादी आ गया है। समझ आ रहे? आत्मघाती दस्तावेज इससे बढ़कर के और कोई नहीं है। बस समझो, समझाओ। अगर आपको ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ना तुम्हें इतिहास समझ आ रहा है जैनों का, ना तुम्हें जैन विज्ञान समझ आ रहा है, ना तुम्हें जैन तीर्थंकरों की पवित्रता समझ में आ रही है, ना तुम्हें आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान समझ में आ रहा, तुम हो कहां के जैन? जैन तो आचरण और विचार से होता है। विचार तुम्हारे शून्य हो गए, आचरण खराब हो गया, अब तुम बचे काहे के जैन? तो मैं कह रहा हूं जितने भी जैन बचे हैं वो आज भी अगर अपना आचरण थोड़ा सा संभालने की कोशिश करें तो बहुत बड़ी संस्कृति की सुदृढ़ता अपना, देखो सेंटर वो चीज होती है, अगर सेंटर मजबूत होता है तो उसके इर्द गिर्द कोई भी चीज घूम रही हो, सेंटर अगर स्थिर होता है, वो अपनी धुरी पर घूमता है, तो आप ये मान करके चलना वो कितनी भी परिधि पर लोग इधर उधर कुछ भी मक्कारी कर रहे हो या किधर भी घूम रहे हो, उसकी एनर्जी से वो सब लोग उसी सेंटर की तरफ दौड़ करके आएंगे। एनर्जी को सेंट्रलाइज करना, अहिंसा की धुरी पर हमेशा अपने आचरण को रखना, अनेकांत की विचारधारा में हमेशा अपने जीवन को चलाना, ये जब आपके लिए बन जाएगा तो हर व्यक्ति आपकी तरफ दौड़ेगा, आपकी संस्कृति को अपनाएगा। हमें किसी के पास नहीं जाना पड़ता धर्म परिवर्तन करने के लिए, धर्म का भाव सिखाने के लिए। व्यक्ति खुद आता है, खुद सीखता है और खुद समझता है, तो कहता है कि हाँ, इससे बढ़कर के अच्छी बात क्या हो सकती है। इसलिए कभी जैनों ने कभी किसी धर्म परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ पाठ सिखाया, खुले आम अहिंसा का उपदेश दिया, और जिन्होंने अहिंसा को अपनाया वो जैन बन गए। हमें तिलक लगाने की जरूरत नहीं है कि तुम जैन हो। जैनत्व का मतलब है तुम्हारी आत्मा के अंदर एक सही आचरण आ गया, आपकी आत्मा में अहिंसा का भाव आ गया, आप भीतर से धार्मिक हो गए। इसी का नाम संस्कृति है। कोई मंदिर आने का नाम ही जैन नहीं होता है। जब यही आचरण हम दूसरों को सिखाना भूल गए और खुद अपने अंदर से नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि अब हम केवल मंदिर आ रहे हैं और आचरण में हम शून्य हो रहे हैं। और पहले आदमी मंदिर को इतना महत्व नहीं देता था जितना आचरण को महत्व देता था। अब आदमी के लिए मंदिर महत्व का हो गया है, आचरण कुछ भी करो। तो धर्म किससे चल रहा है? धर्म तो आपके भीतर आएगा तो आपके आचरण से आएगा। तो ये आचरण भगवान ने किया, यही हमें सिखाया, और इसी आचरण का ये अंतरंग प्रभाव था कि भगवान को उस अहिंसा के अंतरंग प्रभाव से, अंतरंग में जो भगवान ने अहिंसा का भाव धारण किया, उससे तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जो भगवान ने अहिंसा का बाहर से आचरण किया, उससे बाहरी हिंसा का तांडव नृत्य रुक गया, यज्ञों की हिंसा रुक गई। ये अंतरंग और बहिरंग अहिंसा का प्रभाव हमें भगवान के द्वारा देखने को मिला, जो इस वर्धमान स्तोत्र में आपके लिए लिखा गया है। कम से कम आपको तीर्थंकर भगवान को
स्मरण करते हुए ये अहिंसा की बात तो याद आए कि इतना बड़ा अहिंसा का विश्वव्यापी प्रभाव तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के समय में था और फिर उनके बाद में कई राजाओं तक रहा। सम्राट अशोक, खारवेल, संप्रति, बिंबसार, श्रेणिक, ये तमाम जो राजा हुए, इन सबके विश्वव्यापी प्रभाव में ये अहिंसा का प्रभाव हमेशा रहा, क्योंकि ये सब विश्व के बड़े बड़े राजा हुए और इन सब के माध्यम से ऐसे ऐसे शिलालेख लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख हैं। अशोक को लोग बौद्ध मानते हैं। आप कभी पढ़ो अशोक और जैन धर्म, एक पुस्तक है, और उस अशोक के शिलालेख में भी गिरनार पर्वत पर शिलालेख लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि मेरे राज्य में कोई भी जीव अब हिंसा नहीं करेगा। पहले शोरबा बनता था, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, मतलब कोई भी चीज का जूस है ना, हाँ, तो वो जो है जीवों को मार मार करके बनाया जाता था। तो उसने कहा कि सब प्रकार के जीवों की रक्षा होगी, केवल 2-3 जीव के नाम उसको किसी कारण बस नहीं लेने पड़े कि इन जीवों को छोड़ करके। कुछ दिनों बाद फिर उसने ये भी नियम बना दिया कि अब किसी भी जीव को नहीं मारा जाएगा, यहां तक कि हिरण को भी नहीं मारा जाएगा जो उस समय पर मारा जाता था। अब किसी भी जीव का लोग शोरबा नहीं बनाएंगे। ऐसे ऐसे शिलालेख लिखे हुए हैं। ये सम्राट अशोक के शिलालेख, जिनमें ये लिखा हुआ है अहिंसा का विश्वव्यापी प्रभाव, आज किसी के देखने में पढ़ने में नहीं आता। कौन उन लाइनों को पढ़ने जाए, किसी को क्या पड़ी है। ये अहिंसा का प्रभाव ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है और भगवान महावीर स्वामी के चले जाने के बाद भी, निर्वाण होने के बावजूद भी कई हजार वर्षों तक ये प्रभाव बना रहा। अब ये संस्कृति में उठाव चढ़ाव इतना अधिक आ रहा है, आज भी उसका प्रभाव है, लेकिन आज उसका प्रभाव कम होता हुआ देखने में आ रहा है। ये हमारी इस शिक्षा के प्रभाव के कारण से हो रहा है। जो बाहरी शिक्षा का वातावरण हमारे ऊपर पड़ रहा है, इसके कारण से हम अपने बच्चों को आज बिगाड़ते चले जा रहे हैं। और इसका श्रेय हम किसको दें? माता पिता तो हम मजबूरी समझते हैं। ये पूरा जो वातावरण बना हुआ है भारत का, ये सब शिक्षा का एक बहुत ही गंदा वातावरण है। सब संस्कृति की हानि इसी में हो रही है। समझ आ रहा है? इस बात पर विस्तृत चर्चा फिर कभी की जाएगी। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है कि हम अहिंसक आचरण की ओर अपना ध्यान रखें और बच्चों को भी उसी का संस्कार दें। बोलो महावीर भगवान की जय।